नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। दरअसल आज हम फुटवेयर इंडस्ट्री के जो दो दो बड़े जाइंट है प्लेयर, उनके बारे में आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला है बाटा इंडिया और दूसरा है रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो यहाँ पे मैं जनरली कोई भी स्टॉक का दोस्तों अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहता हूँ तो स्क्रीनर.इन करके जो वेबसाइट है उनका ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही फॉर्मेशन के अंदर सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसकी वजह से मैं स्क्रीनर.इन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो स्क्रीनर.इन पे आके उसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट मिलेगी। आपको सिंपली उनकी वेबसाइट पे चले जाना है पहले। तो आज हम बाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं बाटा की जो वेबसाइट है वहाँ स्क्रीनर की लिंक से ही आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कोई भी कंपनी की जो साइट है वहाँ पे अगर दोस्तों आप जाओगे तो सिंपली आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली क्या बिजनेस कर रही है और वो कौन से ब्रांड ओन करती है। तो यहाँ पर बाटा की बात करें तो ये सब उनके ब्रांड्स है। जो मैं ब्रांड सेगमेंट में गया तो दोस्तों आप देख सकते हो ये डिज़नी, ये सारे जो दिख रहे हैं ये उनके ब्रांड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी वेबसाइट कि ये कितनी सारी नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और किस किस टाइप के शू ये लोग बनाते हैं। तो यहाँ कोई भी जनरली स्टॉक है उनकी वेबसाइट पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या है और उनके क्लाइंट या जो भी कस्टमर वो B2B है कि कौन से सेगमेंट में है वो आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा। तो उसके बाद उसकी वेबसाइट को विजिट करने के बाद मैं जनरली जो ये की पॉइंट वाला सेगमेंट है उसके अंदर मैं देखता हूँ कि तो यहाँ पे भी आपको जनरली पता चल जाएगा कि कोई भी कंपनी जो है जिसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट में है, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर कौन सी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दोस्तों बाटा इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पेरेंटेज में पता चलेगा कि ये किन की पेरेंट कंपनी है। ये बाटा कॉरपोरेट है, उनकी पेरेंट कंपनी है जिनके पास 50% का स्टेक है। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से डीपली देखोगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट लीडरशिप में मार्केट शेयर उसके पास कितना है। इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इनकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कलकत्ता, बिहार, बेंगलोर और तमिलनाडु में है, जिनकी कैपेसिटी भी पर ईयर बहुत ज़्यादा है। और इसके ब्रांड और पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ शामिल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे टेक्निकल कोलैबोरेशन किसके साथ किया है इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे रिटेल में उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसको भी डीपली मैंने पढ़ा है जो कि बहुत सही है। तो उसके बाद जनरली मैं जो देखता हूँ वो यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो है। उनके बारे में अगर बात करें तो मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 18,000 करोड़ है और ROC 18.7% है जो कि बहुत अमेजिंग है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19% है, वो भी अच्छी है। और कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव में है, वो भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो एकदम ज़ीरो है। और यहाँ पर अगर डेट इक्विटी की बात करें दोस्तों तो मैं जनरली जो स्टॉक पिक करता हूँ उसमें डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है तो बहुत सही है ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बाटा इंडिया की डेट इक्विटी की बात करें तो 0.89 है जो कि अभी बढ़ी है। तो अगर कोई पैरामीटर बढ़ा है या कम हुआ है तो उनका रीज़न क्या है वो जानना फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट देखेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो क्यों बढ़ा है। और यहाँ पे एक दूसरी बात है दोस्तों कि स्टॉक का P 52 है जो कि थोड़ा सा हाई मुझे लगता है, लेकिन वो स्टॉक P भी थोड़ा सा हाई क्यों है उनको भी हम जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब वहाँ पे पता चल जाएगा कि स्टॉक का P हाई क्यों है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें
तो जून 2021 से लेकर आज तक के सेल्स की बात की जाए तो दोस्तों 267 करोड़ से 945 करोड़ तक पहुंचे हैं, जो कि बहुत अमेजिंग ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वहां से कंटिन्यू बढ़ा है, जो आप देख सकते हो। और मार्जिन भी एकदम मेंटेन है, जो कि और अच्छी बात है। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो अपनी कंपनी ने आगे डेट लिया है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट पे कर रही है। और यहाँ पे कंपनी अच्छा खासे एसेट भी परचेज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन में भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट दिखा रही है। और नेट प्रॉफिट की क्वार्टरली बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर सेल्स है, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है कि कंपनी का फंडामेंटल सही है। और नेक्स्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी ने लगातार सेल्स जो है वो कंटिन्यू अप मूव में ही है, जो भी एक अंदर बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में हाईएस्ट एवर था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2020 में हाईएस्ट एवर था। उसके बाद कोविड की वजह से 2021 में थोड़ा कम हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ रही है, जो कि ये कंपनी ट्रैक पे आना जानती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ईयरली डिप्रिसिएशन की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट दिखा रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आफ्टर कोविड यहाँ पे सिचुएशन एकदम मैनेजेबल हो रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हम जो पी की बात कर रहे थे, तो पी जनरली तब कम होता है कि जब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर 2024 में इसका नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है, उसकी वजह से जो पी है वो में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फिर आने वाले सालों में अगर जो पुराना इसका नेट प्रॉफिट है इतना भी अगर हो जाता है तो पी इससे भी कम होकर एकदम एवरेज पी के पास आ जाएगा। और यहाँ पर मैं डेट इक्विटी की बात कर रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये कंपनी के पास पहले कुछ भी लोन नहीं था, लेकिन अभी हमने की पॉइंट में जैसे देखा कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, तो एक्सपेंशन के लिए जो लोन चाहिए उसके लिए अपना डेट अभी बढ़ाया है, जो कि यहाँ पे डेट इक्विटी हमें आगे बढ़ा हुआ दिखा है, जो अनदर एक अच्छी साइन है, क्योंकि कंपनी डेट लेके एक्सपेंशन कर रही है। जो यहाँ आप एसेट साइड में देख सकते हो कि इसकी एसेट जो है वो लोन लेने के बाद कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो एसेट ग्रो करेगी तो आने वाले टाइम में सेल्स और नेट प्रॉफिट भी ग्रो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर के पास 50% कंटिन्यू है, और एफआईआई के पास 7% है, और डीआईआई के पास 27% शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सिर्फ 14% शेयर होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे बहुत एक अंदर अच्छा साइन है। तो अगर इतने सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास होल्डिंग है तो यहाँ पे, और इतनी बड़ी ब्रांड है तो ये हायर पी पे ट्रेड करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये था दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटली तो ये स्टॉक आप देख सकते हो कि इसकी ब्रांड पावर भी है, कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है, मार्जिन भी उसके सही है, सब कुछ सही है फंडामेंटल। तो टेक्निकली ऐसे स्टॉक में हमें कहीं पे पोजीशन बनानी है तो मैं जनरली ऐसे स्टॉक में कैसे पोजीशन बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक अपने हाई लेवल से 40% से ज़्यादा गिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप पास्ट में भी देख सकते हो दोस्तों कि ये शेयर गिरता है 30% 40%, लेकिन वापस जब ऊपर जाता है तो अपने हाई से तोड़कर भी बहुत आगे निकल जाता है। तो दोस्तों अगर ये 40% का जो करेक्शन ये स्टॉक में आया है वो अगर यहाँ से लेकर वो जब जहाँ था वहाँ तक आता है तो भी सिंगल शॉट में 70% का गेन हमें मिल सकता है दोस्तों। अगर ये 70% का गेन लाने में ये स्टॉक 2 साल भी लगा देता है तो भी ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। लेकिन ये स्टॉक जब अपना सेल्स प्रॉफिट सब अच्छे से पोस्ट करना चालू करेगी तब तो ये अपने हाई तक नहीं रुकने वाली दोस्तों, उससे भी कहीं आगे तक जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3 to 5 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक में ये प्राइस पे बायर हूँ। लेकिन मैं दोस्तों कैसे बाय करता हूँ उसका आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि मैं दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर इतना 40% 50% गिरता है तब यहाँ पे मैं एक सिप लगा देता हूँ, और यहाँ एक सिप लगाने के बाद
10% 12% स्टॉक और डाउन जाता है तो और 10% लगा देता हूँ। मतलब हर 10% के फॉल पे ये स्टॉक को मैं या ये लेवल से बाय करने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और अपने रिस्क के हिसाब से इसमें शिफ्ट कर सकते हो दोस्तों। और 3 to 5 ईयर के लिए यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टॉक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलैक्सो फुटवेयर करके। रिलैक्सो फुटवेयर में भी आप देखो तो ये उसकी वेबसाइट पे आना है और उसके बाद यहाँ उसकी वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ उसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि ये जो है रिलैक्सो फुटवेयर, उसकी ब्रांड पावर भी बहुत अमेजिंग है। किड्स हो, वुमेंस वेयर हो, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर ये एक्टिव है। और इसके अंदर अक्षय कुमार, सलमान खान सब ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पे आप वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्पार्क्स, ये सब उसकी ही ब्रांड है। इसकी ब्रांड पावर बहुत अमेजिंग है। तो उसके बाद यहाँ पर की पॉइंट में आप देख सकते हो कि रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट पोजीशन क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, उसकी जो इनकम है वो जियोग्राफिकली कहाँ पे कितना परसेंटेज है वो भी आप डीपली देख सकते हो। तो कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम ये जो की पॉइंट है उसको और फ्यूचर के लिए वो कैपेक्स के बारे में क्या सोच रही है, सभी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो रिलैक्सो फुटवेयर है उसका भी ब्रांड पावर और आने वाले टाइम में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब बहुत बढ़िया है। तो अगर यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियो की बात करें दोस्तों कि ROC 13% है, जो भी अच्छी बात है, और ROE 10% है, जो भी एक एवरेज है, और बुक वैल्यू 80 रुपीज़ है, जो कि पॉजिटिव है, वो भी एक एवरेज है। लेकिन यहाँ पे मेन कंसर्न ये है दोस्तों कि स्टॉक का पी है 110 है। तो ये 110 पी क्यों है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आगे हम देखेंगे कि इसका पी हायर क्यों है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 से लेकर अब तक क्वार्टरली जो सेल्स है वो कंटिन्यू ग्रो हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यू ग्रो हुई। और यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा डेप्रिसिएशन भी दिखाया है और नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कम हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 2021 से मुकाबले आज ज़्यादा है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हैं। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो कि 2030 से लेकर सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ है दोस्तों। कभी भी सेल्स जो है उसकी सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला नहीं है। और ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो भी कंटिन्यू मैनेजेबल है। और ईयरली बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों 2020 में हाईएस्ट था। उसके बाद कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आया तो उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ रही है और सेल्स बेल्स भी बढ़ रही है। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो इक्विटी कैपिटल जो है वो 25 करोड़ है और कंपनी ने जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी ये कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं और वो भी विदाउट लोन, कि ये कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। बिना डेट लिए ही कंपनी यहाँ पे एक्सपांसन कर रही है, जो कि और अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 71% प्रोमोटर के पास है, 3.36% FII के पास है और ऑलमोस्ट 10% DII के पास है। और पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ 15% है। उसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों कि 10% के आसपास एक बहुत बड़ी कंपनी है VLS फाइनेंस, उसके पास 10% स्टेक है। तो मेरे और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% स्टेक है। यही एक रीज़न है दोस्तों कि ये जो कंपनी है वो 100 के PE पे कंटिन्यू ट्रेड कर सकती है, क्योंकि मेरे और आप जैसे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% है। और बाकी के जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट जनरली लाइफ टाइम होती है। तो वो लोग ज़्यादातर बेचते नहीं हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे ये स्टॉक है दोस्तों वो कंटिन्यू 100 के PE पर ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो
रिलैक्सो फुटवेयर का जो स्टॉक है दोस्तों अपने हाई से 46% के आसपास डाउन है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ओके होती है और ये स्टॉक 2 से 3 साल के अंदर भी अपना जो पुराना हाई है वहाँ पे जाता है दोस्तों, तो ये 70 to 80% का गेन सिंगल शॉट में साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब ऐसे स्टॉक यहाँ से रिवर्स होते हैं तो अपने हाई तक आने के बाद रुकते नहीं हैं। आप देख सकते हो कि हर बार टूटता है और हर बार अपने हाई से बहुत ज़्यादा आगे जाता है। तो ये स्टॉक में भी मैं ये प्राइस पे बायर हूँ और यहाँ पे मैं कैसे बाइंग करूँगा उसके बारे में भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो 800 का लेवल है वहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे भी मैं एक इंस्टॉलमेंट यानी एक सिप जो मैं 10,000 की करता हूँ वो इस प्राइस पे कर दूंगा। और यहाँ से फर्दर ये स्टॉक 10% डाउन जाता है कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, अगर यहाँ से 10% फॉल देता है तो मैं एक और शिप करूँगा। और वहाँ से भी अगर 10% और डाउन जाता है तो वहाँ पे एक और शिप करूँगा। यानी मैं जो ऐसे अच्छे वाले स्टॉक ज़्यादा गिरे हुए हैं तो एक स्टॉक के अंदर मैक्सिमम मैं जो लगाता हूँ वो 30,000 लगाता हूँ और उसको भी एक साथ में नहीं लगाता दोस्तों। ऐसे जब पहले बहुत अच्छी सी करेक्शन आती है तब यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट लेता है तब एक इंस्टॉलमेंट डालता हूँ। उसके बाद अगर वापस कुछ नेगेटिव न्यूज़ या मार्केट नेगेटिव होता है तो जब 5% या 10% फॉल होता है तब मैं 1-2 बार वापस शिफ्ट कर देता हूँ और बाद में मैं 3 to 5 ईयर तक होल्ड करके बैठता हूँ। लेकिन ऐसे स्टॉक को जनरली 3 to 5 ईयर तक होल्ड नहीं करना पड़ता है, 1 से 2 साल में अंदर ही ये अपने हाई तो क्या अपने हाई के ऊपर भी चले जाते हैं। तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों स्टॉक के अंदर आप हर फॉल के अंदर इनके शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।